किसान भाई और राम राम। मैं नरेंद्र सिंह चौहान आपके सामने आज लेके आया हूँ चीकू की खेती। चीकू की खेती देखिए कितना सुंदर इस पे फल आया हुआ है और अब ये पकने वाला है। 2 बार इस पे से तोड़ चुके हैं और 2 बार और तोड़ेंगे और नई फ्लावरिंग आ गई है। इस फ्लावरिंग में से 10% बनेगा, फिर जाके बरसात में जो फ्लावरिंग आएगी उसमें ज्यादा फल बनेगा। तो चीकू के बारे में कोई किसान क्या देखभाल करनी है, कैसे लगाना है, खेत में कितने पेड़ लगेंगे, कितने बाय कितने पे लगाओ तो कितने पेड़ लगेंगे और कितनी उसको इनकम होगी, वो पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। अब चीकू के बारे में अगर देखा जाए 3 साल के बाद इससे थोड़ा बहुत खाने लायक चीकू मिलना शुरू हो जाता है। जैसे आपने अब लगाया तो गिनती के चीकू उस पे 3 साल बाद आने शुरू हो जाएंगे। जहां पे मैं खड़ा हूँ ये 12 साल का पेड़ है, कम से कम 11 से 12 साल का पेड़ है जिसके पास मैं खड़ा हूँ। और अगर इससे प्रोडक्शन की बात करें तो करीबन करीबन 1 क्विंटल के आसपास इससे चीकू मिलता है। और फसल की बात करें तो साल में एक ही बार फसल आती है। वो बात दूसरी है कि वो तुड़ाई उसकी 2 महीने तक चलती रहती है, सारा एकदम नहीं टूटता क्योंकि फ्लावरिंग भी इसकी 3 स्टेपों में आती है और तुड़ाई भी इसकी 2-2.5 महीने तक लगातार चलती रहती है। जैसे मार्केट में मोटा होता रहेगा साइज, क्योंकि पेड़ पे बहुत कम पकता है। अगर पेड़ पे पक भी जाए तो जो पक्षी होते हैं वो उसमें चोंच मार के खराब कर देते हैं। जब मैच्योर हो जाता है तोड़ के इसको रखा जाता है, रखे रखे ही पक जाता है। इसमें मसाला भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही इसमें कोई इसी तरह का कोई केमिकल स्प्रे होता है, ना केमिकल फर्टिलाइजर। हमारे इस बाग के अंदर केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट पूरे में डाली जाती है, उसी से भरपूर इस पे फल आता है, अच्छी क्वालिटी का फल आता है। कोई भी जिम्मेदार लगाना चाहता है तो खास करके इसके बारे में पूरी जानकारी लेके तभी लगाना चाहिए। और आप हमारी गाइडेंस में भी लगवा सकते हैं। 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे कोई बाग लगवाना चाहे तो 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे बाग लगाने का हमारी फर्म पूरा का पूरा देखभाल का गाइड करने की जिम्मेवारी लेती है। सारा काम जिम्मेदार को करना होता है, सिर्फ बताया जाता भी, टाइम टू टाइम जाके महीने में एक विजिट जरूर की जाती है। कोई कमी है, कोई बीमारी है तो उसके बारे में गाइड किया जाता है। तो इस तरह पे भी आप बाग लगवा सकते हैं। इसके बारे में कोई जानकारी लेनी है, किसी तरह की इंक्वायरी करनी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में नंबर पे कॉल करके आप पूछ भी सकते हैं। तो कोई भी किसान अगर लगाता है 30 बाय 30 पे लगाएगा तो 75 पेड़ 1 एकड़ में लगेंगे। अगर 40 बाय 40 पे लगाता है तो 7 लाइनें आएंगी, 7 और 7 49 पेड़ खेत के अंदर आएंगे। बाकी चारों तरफ आप इसके नाशपाती, बबूगोसा, पंजाब ब्यूटी, निजी सिक्की या नींबू वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं चारों तरफ, वो अलग से है। तो चीकू क्योंकि फैलता बहुत है, तैयार होने में टाइम लेता है, इसलिए प्रॉपर डिस्टेंस दे के ही इसको लगाना चाहिए। नजदीक से नजदीक, आप 30 से नजदीक इसको कभी मत लगाएं, वरना तो आपस में मिल जाएंगे, फल नहीं आएगा क्योंकि पूरी धूप इसको नहीं मिलेगी तो फल भी अच्छा नहीं आएगा। अब ये देखिए पेड़ से पेड़ 30-30 फुट पे हमने बाग लगाया हुआ है और 3 एकड़ में ये बाग लगा हुआ है। और इसके अंदर हम इंटरक्रॉप के तौर पे ये देखिए खरबूजा लगा रखा है, उससे पहले इसमें गेंदा लगाया था, तो अभी खरबूजा लगा रखा है, फिर गेंदा लगा देंगे। गेंदा लगाने से एक फायदा और भी है कि जो कीट पतंगे होते हैं वो गेंदे पे आ जाते हैं, हमारे फलों पे अटैक नहीं बोलते। तो गेंदा बाग में जरूर लगाना चाहिए। सेल के लिए भी ना लगाओ तब भी 1-2 लाइन लगा देनी चाहिए ताकि कीट पतंगे गेंदे पे आकर्षित हो जाएं, हमारे फलों की तरफ कम से कम जाएं। तो इसलिए हमें इंटरक्रॉप के तौर पे गेंदा जरूर लगाते रहना चाहिए बाग के अंदर। और सिर्फ वर्मी कंपोस्ट की मेहरबानी है जिसकी वजह से इतना अच्छा और इतना ज्यादा फल आया हुआ है। इसमें अगर ध्यान रखने लायक बात है तो इसकी साफ सफाई, अगर नीचे से हम साफ सफाई रखेंगे तो जो भी हम खाद वर्मी कंपोस्ट इसमें डालेंगे वो सारा का सारा पौधों को मिलेगा। अगर उसमें कबाड़ होगा तो वो खरपतवार होगा तो वही सारा ताकत खरपतवार ले जाएगा। तो खास करके इसके नीचे से सफाई रखनी चाहिए ताकि पूर्ण इसको मिल सके। और इसमें कोई तितली वगैरह बैठती है जैसे, वो तो इसके अच्छाई के लिए बैठती है, क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए। और कभी इसके पत्ते काटने लग जाए, सुंडी लग जाती है तो नीम ऑयल का आप स्प्रे कर सकते हैं, उसी से सुंडी भाग जाएगी।